हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इस टॉपिक का नाम है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है हम जो पढ़ने वाले हैं वो है स्लोप ऑफ द लाइन। तो क्या होती है स्लोप ऑफ द लाइन? तो इसकी देखिए डेफिनेशन यहाँ सामने मैंने लिखी हुई है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाती है, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, then slope of the line is given by tan theta। तो ये डेफिनेशन है स्लोप ऑफ द लाइन की, क्या है जरा समझ लेते हैं इसको। ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और कोई जो लाइन है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बना रही है। अब इसका क्या मतलब है, कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है। देखिए ये हमारी है लाइन एल, जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं। ये लाइन एक्स एक्सिस को मान लेते हैं यहाँ पी पॉइंट पे कट करती है। अब इस लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल कैसे मेजर होगा, देखिए एक्स एक्सिस से मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज में जो रोटेशन है वो लेंगे, तो एंगल पॉजिटिव माना जाएगा। ये एंगल अगर देखा जाए तो ये है थीटा। ये थीटा वो एंगल है जो ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। अगर हम इस एंगल का थीटा का tan ले लें तो उस वैल्यू को, जो भी हमें वैल्यू मिलेगी tan थीटा की, उसे हम कहते हैं स्लोप। इसे जर्नली हम m से डिनोट करते हैं और स्लोप होगी हमारी tan थीटा। अब लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल लेने, तो इसको लेने का मेन तरीका तो यही है कि आप एक्स एक्सिस से अपनी मेजरमेंट स्टार्ट करें और एंटी क्लॉकवाइज मूव करें। बट अगर आप चाहें तो एंगल, देखिए एंगल को मेजरमेंट करने के रूल आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। ये जो एंगल है इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं हम मेजरमेंट, तो ये एंगल पॉजिटिव माना जाएगा। आप इस तरह से भी एंगल की मेजरमेंट ले सकते हो। अब ये वाला जो एंगल है, जो सेकंड वाला नीचे मैंने बनाया, ये क्लॉकवाइज रोटेशन मैंने ली है, तो ये भी हमें स्लोप प्रोवाइड करेगा। ये भी एंगल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल कितना है, तो आप कहेंगे शायद कि 180 माइनस थीटा। देखो 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा बात बोलना थोड़ा सा गलत है। इसके मैग्नीट्यूड को देखें तो ठीक है, पाई माइनस थीटा है, बट क्योंकि रोटेशन हम अब क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो क्लॉकवाइज एंगल जो है वो मेजरमेंट में नेगेटिव माना जाता है। तो ये एंगल हमारे पास जो नीचे का वाला है, ये 180 माइनस थीटा नहीं है, ये 180 माइनस थीटा का नेगेटिव, या कह सकते हो कि थीटा माइनस पाई है। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए मैंने कहा कि लाइन का जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल है वो लेना है। तो आप एंगल ये वाला थीटा भी ले सकते हो, और स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आप नीचे वाला एंगल भी ले सकते हो। उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर जो है हमारा ये जो है सेम रहेगा। आप थीटा के tan की वैल्यू लो या थीटा माइनस पाई पर tan की वैल्यू लो, ये सेम ही होगी। स्लोप इससे सेम आएगी। इवन चाहो तो आप स्लोप के लिए एंगल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से में इस तरह से भी ले सकते हो। अब इस केस में जो एंगल है वो मैंने लिया है 180, अगर ऐड कर दिया, इसमें थीटा था तो ये है पाई प्लस थीटा। तो स्लोप लेना चाहें तो तीनों में से किसी भी एंगल से आप स्लोप लीजिए, वैल्यू सेम आएगी। tan ऑफ पाई प्लस थीटा भी हमें वही वैल्यू देगी जो आपको tan थीटा से मिलेगी, या tan थीटा माइनस पाई से। तो ये तीनों एंगल ही हमारे इस लाइन के एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ है, तो इन तीनों में से कोई भी एंगल ले सकते हैं, स्लोप सेम ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ले लूँ, ये एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, थोड़ा सही कर दे इसको। अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है और यहाँ पर मैं एक लाइन ले रहा हूँ, देखिए ये लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये जो एंगल बना रही है, ये मान लेता हूँ 60 डिग्री है। तो मैं इसकी स्लोप लेना चाहूँ तो स्लोप होगी हमारी tan थीटा, यानी tan 60 डिग्री। सॉरी, इसकी वैल्यू आ रही है √3। अब देखिए यहां से एंगल अगर मैं इस तरह से लेना चाहूँ तो ऐसे भी ले सकता हूँ, ये भी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये एंगल है। तो ये एंगल होगा हमारा -120 डिग्री।
ये माइनस इस वजह से क्योंकि रोटेशन क्लॉकवाइज हो रही है, और रोटेशन अगर क्लॉकवाइज हो तो एंगल नेगेटिव माना जाता है। अब अगर आप चाहें तो स्लोप tan -120 डिग्री से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे भी वैल्यू सेम आएगी। आप -tan -थीटा है तो -tan थीटा लिख सकते हैं, tan 120 डिग्री। और tan 120 डिग्री को देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं 90 + 30। तो 90 हटाएंगे तो देखिए tan 90 + थीटा, tan 90 + थीटा हो जाएगा हमारा cot थीटा। और क्योंकि क्वाड्रेंट जो है हमारे पास ये जो एंगल है, सॉरी 90 + 30 है, तो ये 90 + 30 में यहाँ पे जब ये 90 हटाएंगे हम, तो ये tan 90 हटा के माइनस ये cot 30 मिलेगा। और 90 + थीटा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो इस वजह से यहाँ पर माइनस एक और आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। और cot 30 डिग्री की भी वैल्यू देखिए हमारी √3 होती है, तो सेम आंसर हमें मिल रहा है। हम चाहें तो इस एंगल से भी देखिए स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये एंगल आप देख सकते हैं ये होगा 240 डिग्री, ये 60 + 180। तो अगर आप इससे भी फाइंड आउट करना चाहें, स्लोप सेम आएगी। tan 240 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो उसे tan 180 + 60 लिख सकते हैं। और tan 180 + थीटा tan थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, तो ये tan 60 डिग्री ही आ जाएगा। और इसकी वैल्यू भी देखिए √3। तो किसी भी लाइन की स्लोप फाइंड आउट करनी है तो उसका पहला तरीका हो गया कि उसका अगर हमें एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल पता है, तो उससे हम लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ द लाइन इज tan थीटा, जिसमें थीटा उस लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल होगा। सेकंड थिंग, अगर हमें लाइन की स्लोप ढूंढनी है तो उसके लिए हमारे पास एक और तरीका भी है। अगर ये मान लेता हूं मैं लाइन है हमारी कोई, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अगर थीटा, तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए, स्लोप के लिए पहला तरीका जो हमने अभी अभी बात की वो था tan थीटा। tan थीटा हमारी लाइन की स्लोप के लिए फर्स्ट फार्मूला है। दूसरा मेथड क्या है देखिए, अगर हमें किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट दे दिए जाए x1 y1, और ये पॉइंट मान लेता हूँ x2 एंड y2 है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं x1 y1 और ये x2 y2 पॉइंट लेके इस लाइन की स्लोप इनकी हेल्प से फाइंड आउट करना चाहूँ, तो देखिए यहाँ से मैं इन पॉइंट से इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ एक्स एक्सिस पे। तो ये पॉइंट सी लिख लेते हैं, ये डी, और ये पॉइंट है ई। चलिए, अब अगर ए पॉइंट के अगर आप देखें कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो इसका मतलब ये लेंथ y1 और ये x1 है हमारा। सिमिलरली ये है y2 और ये है हमारा x2, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब अगर यहाँ पे इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, ट्रायंगल बी ई ए बी ई, तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा होगा। और अगर हम ये बीई फाइंड आउट करना चाहें तो ये वाली जो लेंथ है देख सकते हैं, ये नीचे वाली जो लेंथ थी ये y1 है और ये है y2, तो ये आनी चाहिए हमारी y2 - y1। इसी तरह से ये जो CD लेंथ है इसको भी आप देखिए, ये आनी चाहिए हमारी x2 - x1। तो अगर मैं ट्रायंगल ABE में से, ट्रायंगल ABE, इस ट्रायंगल में से tan थीटा फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये है हमारे पास स्लोप फाइंड आउट करने का एक और तरीका। तो इसके लिए हमें चाहिए लाइन के ऊपर दो पॉइंट, मगर ध्यान रखिएगा ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब x1 और x2 जो है हमारे वो डिफरेंट होंगे। क्योंकि अगर x1 और x2 सेम है तो डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ जीरो बनेगा, और एग्जैक्ट जीरो डिनोमिनेटर में बनेगा तो वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, स्लोप डिफाइन नहीं होगी। तो किसी भी लाइन की स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दूसरा तरीका हो गया, उस लाइन के ऊपर टू पॉइंट अगर हमें मिल जाए तो लाइन की इक्वेशन सॉरी स्लोप बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पॉइंट लूं मैं x1 y1, ये मान लेता हूँ 2, 3 है,
दूसरा पॉइंट जो x2 y2 है, दूसरा पॉइंट मान लेते हैं -1 और 4। अगर हमें इस तरह से लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिए जाए और हमें इसकी स्लोप पूछी जाए, तो हम स्लोप ऑफ ए भी बता सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका, y2 माइनस y1 दैट इज 4 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 -1 -2। तो ये वैल्यू मिल रही है हमें -1/3। तो ये -1/3 जो है वो इस लाइन की स्लोप है। तो किसी भी लाइन की स्लोप फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमारे पास दो मेथड है। पहला तरीका था जो हमारा वो था, लाइन का अगर हमें एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल पता है तो स्लोप होगी tan थीटा। दूसरा मेथड है हमारे पास, अगर हमें लाइन के ऊपर दो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 एंड x2 y2, तो उस केस में स्लोप होगी हमारी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये दो मेथड है हमारे पास स्लोप के। इसके साथ साथ कुछ और प्रॉपर्टीज भी देखिए स्लोप की। तो पहले तो हमारे पास स्लोप को हम m से लिखेंगे, और इसको फाइंड आउट करने का एक फार्मूला tan थीटा, जिसमें थीटा लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल है। दूसरा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसमें x2 और x1 डिफरेंट होने चाहिए। तो ये हमारे पास स्लोप के लिए फॉर्मूला था। दूसरी बात देखिए, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उसकी स्लोप क्या होनी चाहिए। अगर ये मान लो मैं एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, तो इसमें देखिए अगर कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल पूछा जाए तो आप थीटा भी बोल सकते हो, थीटा 0 भी बोल सकते हो और 180 भी बोल सकते हो। तो अगर इस लाइन की स्लोप हमसे पूछी जाए तो हम कह सकते हैं tan 0 या tan 180, एक ही बात है। बट दोनों की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उस लाइन की स्लोप होनी चाहिए 0। या इसको रिवर्स भी कह सकते हैं कि अगर कोई लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो स्लोप 0 होगी, और स्लोप 0 है तो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। सिमिलरली अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो उस केस में उसका एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल थीटा होगा वो होगा 90 डिग्री। तो इस लाइन की स्लोप के लिए देखिए tan 90 फाइंड आउट करेंगे, मगर tan 90 हमें पता है नॉट डिफाइन होता है। यानी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब होगा कि उस लाइन की जो स्लोप है वो नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। y एक्सिस के अगर कोई लाइन होगी तो उसकी स्लोप इनफाइनाइट नहीं बोलना है। tan 90 इनफाइनाइट नहीं होता है, tan 90 होता है नॉट डिफाइंड। तो अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप नॉट डिफाइंड, x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो क्या है। अगर कोई दो लाइन पैरेलल हो, ये x एक्सिस मान लेता हूं मैं, ठीक है। ये मान लेता हूं लाइन है L1, और अगर इसका x एक्सिस के साथ एंगल मान ले थीटा, और यहाँ पे मान लेता हूं मैं एक और लाइन है L2। देखिए अगर L1 और L2 पैरेलल होंगे तो सिंपल सी बात है, ये दोनों एंगल जो है ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रहे हैं ये भी सेम होने चाहिए। आप देख सकते हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। अगर दोनों लाइंस एक्स एक्सिस सॉरी दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो दोनों का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो सेम होगा। तो अगर हम स्लोप फाइंड आउट करें तो दोनों की जो स्लोप है वो आनी चाहिए tan थीटा। m1 भी tan थीटा आना चाहिए और m2 भी tan थीटा आना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो हम कह सकते हैं उनकी स्लोप सेम होगी, या लाइन अगर दोनों की स्लोप सेम है तो हम कह सकते हैं कि लाइंस पैरेलल होंगी। तो ये हमारे लाइंस के पैरेलल होने के लिए कंडीशन आ जाएगी। तो अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो इसका कंडीशन आप याद रख सकते हैं, स्लोप इक्वल होगी, स्लोप इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर परपेंडिकुलर हो लाइन तो दोनों की स्लोप में क्या रिलेशन बनेगा।
ये लाइन मैं ये मान लेता हूँ ये है एक्स एक्सिस, और हमारी जो लाइन है L1 ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा। तो अगर मैं इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट करना चाहूँ L1 की, तो वो हमें मिलेगी tan थीटा। ये होगी L1 लाइन की स्लोप। अगर हमारी L2 जो लाइन है वो देखिए मान लेते हैं L1 लाइन के परपेंडिकुलर है, ये L2 लाइन है। तो इस लाइन का अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखें तो वो बन जाएगा 90 प्लस थीटा। तो अगर मैं यहाँ से M2 फाइंड आउट करना चाहूँ तो इस लाइन की जो स्लोप है वो होनी चाहिए tan ऑफ 90 प्लस थीटा। अब पहली लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है और दूसरी बना रही है 90 प्लस थीटा, जो होना चाहिए माइनस कॉट थीटा। देखिए ये हमारी M1 और M2 हमें मिल गए। अब अगर आप इन दोनों में रिलेशन देखना चाहें क्या बन रहा है, तो देखिए M1 इंटू M2 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये आएगी हमारी tan थीटा इंटू माइनस ऑफ कॉट थीटा विच इज इक्वल टू -1। तो देखिए L1 और L2 के परपेंडिकुलर होने के लिए हमारी कंडीशन बन गई है M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, और लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। मगर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि ये वाला जो रूल है ये तब एप्लीकेबल होगा जब M1 एंड M2 दोनों के दोनों डिफाइंड होंगे। दोनों के दोनों डिफाइंड होंगे इसका क्या मतलब है, देखिए अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखी प्रॉपर्टी की, अगर लाइंस हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल और एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक लाइन की स्लोप 0 है, इसको मैं M1 मान लेता हूँ, और दूसरी लाइन की जो स्लोप है देखिए जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है इसकी स्लोप नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। मगर दोनों लाइन देखेंगे ध्यान से तो एक्स एक्सिस के अगर एक लाइन पैरेलल है दूसरी वाई एक्सिस के, इसका मतलब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है हमारी। मगर L1 और L2 इस केस में यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं देखिए, चलिए L1 मान लेता हूं मैं जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है इसको, और L2 मान लेते हैं जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है इसको। अब अगर L1 एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप 0 है, और L2 जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है उसकी स्लोप नॉट डिफाइन है। दोनों की दोनों लाइन देखिए परपेंडिकुलर है, बट M1 M2 -1 नहीं आ रहा यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा लाइन परपेंडिकुलर है तो M1 M2 -1 होगा। इस केस में जब एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, उस केस में भी लाइंस परपेंडिकुलर होंगी मगर M1 M2 -1 नहीं होगा। इस केस में एक लाइन की स्लोप 0 होगी और दूसरी लाइन की स्लोप जो है वो नॉट डिफाइन होगी। बट इन द केस व्हेन लाइंस की जो स्लोप है वो डिफाइन हो, मतलब दोनों में से कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है, उस केस में अगर M1 M2 -1 के इक्वल आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, और लाइंस परपेंडिकुलर हैं और कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो हम ये बात बोल सकते हैं कि उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अब इससे अगर हमें दोनों में से एक लाइन की स्लोप दे रखी हो तो हम उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप बता सकते हैं। हमने देखा कि अगर लाइंस की स्लोप डिफाइन है और लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप में रिलेशन होता है M1 M2 इज इक्वल टू -1। तो अगर हमें यहाँ पे मान लेते हैं कि एक लाइन की स्लोप दे रखी है 2/3, तो हम बता सकते हैं कि उसके परपेंडिकुलर जो दूसरी लाइन होगी उसकी स्लोप क्या होनी चाहिए, -3/2। स्लोप को रेसिप्रोकल करो और साथ में माइनस लगा दो। अगर एक लाइन की स्लोप हमें दे रखी है 4, तो हम दूसरी लाइन की जो उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप है वो बता सकते हैं -1/4। तो इस तरह से अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस में एक की स्लोप पता हो तो हम दूसरे की स्लोप आसानी से बता सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर और पैरेलल का केस हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगर दोनों लाइन जो हमारे पास है ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, उनके बीच में कुछ और एंगल है 0 और 90 के अलावा, फिर क्या होगा देखिए। यहाँ पे मान लेता हूं ये लाइन है हमारे पास एक L1, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं। ये लाइन L1 मान लेता हूं कि ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है θ1,
और एक चलिए दूसरी लाइन मान लेते हैं L2, और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल मान लेते हैं बना रही है θ2। अगर फर्स्ट लाइन की स्लोप देखें M1, तो वो होनी चाहिए tan θ1, फर्स्ट लाइन की स्लोप tan θ1। और अगर इस सेकंड लाइन की स्लोप देखें M2 नाम दे देते हैं उसको, तो वो होनी चाहिए tan ऑफ θ2। अब अगर इन दोनों लाइंस के बीच में जो एक्यूट एंगल है वो मैं अगर थीटा मान लूं, तो देखिए इन तीनों में एक रिलेशन मिल रहा है हमें। जो थीटा है हमारा वो θ1 माइनस θ2 के इक्वल आ रहा है। θ1 माइनस θ2, देखिए ये θ1 इस ट्रायंगल का नाम अगर इसको देना चाहें ABC, ये इस ट्रायंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल है। तो θ1 जो है वो होना चाहिए सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल, यानी थीटा प्लस θ2। तो यहां से θ1 को मैं लिख सकता हूं θ1 माइनस θ2। अब अगर मैं इसको फाइंड आउट करना चाहूँ tan थीटा को या थीटा को, तो फाइंड आउट करने के लिए मैं tan थीटा ले लेता हूँ इसके ऊपर। तो ये हो जाना चाहिए tan ऑफ θ1 माइनस θ2। तो यहां से अगर मैं दोनों ये tan a माइनस बी के फार्मूले से इसको खोल दूं, तो लिख सकता हूं इसको tan θ1 माइनस tan θ2 अपॉन 1 प्लस tan θ1 इंटू tan ऑफ θ2। ये हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ θ1 एंड θ2। अगर अब मैं यहाँ पे θ1 और θ2 की वैल्यू रख दूं, देखिए m1 था हमारा tan θ1 और m2 था हमारा tan θ2। अगर मैं ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे रख दूं, तो देखिए हमारे पास tan थीटा का एक फार्मूला मिल गया है जो कि स्लोप की हेल्प से हमें हेल्प करेगा थीटा को फाइंड आउट करने में, 1 प्लस m1 m2। तो ये हमारे पास फार्मूला है tan थीटा का। अब इसमें देखिए जो डायग्राम मैंने बनाया है उसमें मैंने जो θ1 और θ2 इस तरह से लिए हैं कि जो थीटा था वो θ1 माइनस θ2 के इक्वल था। θ1 बड़ा था, θ2 छोटा था। मगर जरूरी नहीं है जैसे मैंने डायग्राम बनाया है बिल्कुल वैसे ही हो सकता है कि θ2 θ1 से बड़ा हो। मीन टू से एक्स एक्सिस अगर यहाँ पे, और मैं इस तरह से ये θ2 बना देता और ये θ1, उस केस में ये जो एंगल थीटा है हमारा वो θ2 माइनस θ1 हो जाता। तो इस फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव आ जाता, जो यहाँ पर m1 माइनस m2 है वहां पर m2 माइनस m1 आ जाता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर थीटा हमने दोनों लाइंस के बीच में एक्यूट एंगल माना है, तो tan थीटा की वैल्यू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 भी आ सकती है जो सामने लिखी हुई है, या फिर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 भी आ सकती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ऊपर मोड और लगा रहे हैं। इस मोड से क्या होगा, हमें एक्यूट एंगल मिल जाएगा। अगर इसको m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 को सॉल्व करके नेगेटिव वैल्यू आती है और हम नेगेटिव वैल्यू से सॉल्व करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, मगर उससे हमें ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा। अगर एक्यूट एंगल चाहिए तो मोड लेके सॉल्व कर सकते हैं। अगर दो लाइन के बीच में हमें एक्यूट एंगल मिल जाए तो कोई समस्या नहीं, हम ऑब्ट्यूस भी बता सकते हैं। अगर एक एंगल 30 है तो डेफिनेटली, अगर दो लाइंस की बात करें, अगर एक एंगल उसमें 30 है तो दूसरा एंगल हमारा 150 डिग्री हो जाएगा। तो ये मोड लेने से सिर्फ इतना सा फायदा होगा कि हमें एक्यूट एंगल मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए। तो अभी तक हमने जो स्लोप के बारे में पढ़ा उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं, फिर एग्जांपल करेंगे। हमने सबसे पहले बात की कि अगर दो लाइन जो है, किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर एंगल थीटा है, तो हम कहेंगे उसकी जो स्लोप है वो होगी tan थीटा। इसमें थीटा देखिए आप तीन तरह से ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ही तीनों एंगल है, थीटा या पाई प्लस थीटा या थीटा माइनस पाई। थीटा माइनस पाई वाले केस में हमारी रोटेशन क्लॉकवाइज थी, इसलिए एंगल नेगेटिव लिया गया है। तो इस तरह से हम स्लोप से थीटा से लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमने किया कि अगर किसी लाइन की हमें
लाइन के ऊपर दो पॉइंट दे रखे हो x1 y1 एंड x2 y2, उससे हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नेक्स्ट थिंग, हमने स्लोप के बारे में ये कहा कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप 0 होगी, और लाइन y एक्सिस के अगर पैरेलल है तो स्लोप नॉट डिफाइन होगी। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप इक्वल होगी, अगर स्लोप इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। नेक्स्ट थिंग, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में उनकी स्लोप में रिलेशन होगा m1 m2 इज इक्वल टू -1। अगर m1 m2 प्रोडक्ट दोनों लाइन स्लोप का -1 है तो हम कहेंगे कि लाइन परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, मगर ये रूल अप्लाई तभी होगा जब m1 m2 दोनों डिफाइन हो। मीन टू से एक्सेप्ट इन वन केस, जब एक लाइन x एक्सिस की और एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उस केस में भी दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगी, मगर ये m1 m2 -1 उस केस में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, हमने एक और फार्मूला किया, दो लाइंस की स्लोप अगर हमें पता है तो उसकी हेल्प से हम उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल बता सकते हैं। अगर थीटा अगर हम उन दोनों लाइन के बीच में एक्यूट एंगल माने तो tan थीटा इज इक्वल टू होगा मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये हमारे पास स्लोप के बारे में प्रॉपर्टी थी। अब चलिए बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स के बारे में।